Hello students, today's our new topic time, speed and distance. Very important topic for all the examinations. In this topic, we will learn the many contents, concept of motion, means what is the motion, relative motion, upstream and downstream, concept of trains, concept of boats and rivers, right? Boats and rivers, circular motion, races and clocks. So the problems based on these contents, these topics, clear? So our first topic is, first of all, what is the concept of motion? Means गति की संकल्पना. इस चैप्टर में सबसे पहले हमें ये समझना है कि मोशन क्या होता है. तो जनरली हम क्लासों में, जूनियर क्लासों में सीख चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, है, और अभी ये यहाँ पर है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये मान लिया जाता है कि ये मोशन में है. जैसे अभी ये यहाँ पर है और अभी टाइम हमने ले लिया 0, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट की सिचुएशन, मान लो ये ए पोजीशन पर है, क्लियर. फिर ये धीरे धीरे मूव करके इधर पहुंच गया. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया. अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ए से बी पर पहुंच गया ये. तो अब यहाँ इसका टाइम t इक्वल टू हमने ले लिया 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, यानी पोजीशन इसकी चेंज हो गई. पहले ए पोजीशन पे था ये, राइट, अब बी पोजीशन पे आ गया. तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड का टाइम लग गया. तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है. किसमें है? मोशन में है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? जब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो वो मोशन में होता है. क्लियर? तो बहुत ही बेसिक से समझेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएंगे इसको समझते हुए. तो क्या हमने समझाया कि जब किसी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन में परिवर्तन होता है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. अब जब ये चलेगा ऑब्जेक्ट, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो उसका फार्मूला होता है इस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इसका मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. तो पहले तो हमें ये समझना है कि स्पीड क्या है. क्लियर? स्पीड क्या होता है? तो स्पीड को समझने के लिए, तो स्पीड जो है वो क्या होगा? तो स्पीड जो होता है, स्पीड एक रेट होती है हमारी. क्या होती है? रेट. स्पीड इज अ रेट ऑफ टू ट्रेवल द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. क्लियर? क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. क्लियर? जो डिस्टेंस ये कवर करेगा यही ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में, तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी. तो स्पीड का मतलब क्या है? रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करता है. क्लियर? ये बात समझने की है. जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पीड. क्या बोलते हैं? स्पीड. तो
इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि 10 घंटे में वो 100 किलोमीटर जाता है, तो ये उसकी स्पीड नहीं है। स्पीड उसकी क्या होगी? 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, मतलब उसकी रेट। और रेट जो है हमेशा पर यूनिट टाइम में निकाला जाता है, चाहे 1 सेकंड में निकाला जाए। तो टाइम हमेशा यूनिट सेकंड में ही निकाली जाती है रेट। तो ये जो है स्पीड जो होती है, चाहे 1 घंटे में निकाली जाए, चाहे 1 सेकंड में, चाहे 1 मिनट में, स्पीड की जो रेट होती है वो हमेशा यूनिट टाइम में ही निकाली जाती है। क्लियर? तो डिस्टेंस फिर क्या होगी? तो डिस्टेंस होती है जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की जो रेट होती है वो, और जितना उसको टाइम लगता है उस जर्नी को कवर करने में, उस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ये हमारा फार्मूला हो गया क्या? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? तो ये जो है हमारा फार्मूला हो गया। तो स्पीड जो है, स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड जितनी डिस्टेंस कवर करे वो, और जितना डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगे वो, उन दोनों का रेशियो जो निकलता है उसको हम स्पीड कहते हैं। अब अगर हमें इसका मान लो यूनिट देखना है, तो अगर डिस्टेंस मीटर में गिवन है तो ऊपर मीटर लिख लेंगे डिस्टेंस का यूनिट, और टाइम अगर सेकंड में मेजर हो रहा है तो सेकंड लिख देंगे आप। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसका अगर हमें यूनिट देखना है तो इसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये टाइम का यूनिट सीधे आ जाता है क्या? सेकंड। अब ये कैसे आता है तो कल दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा मीटर। क्लियर? और स्पीड का यूनिट अभी आपने निकाला मीटर पर सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर चला जाता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ जाता है? सेकंड। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। वैसे भी टाइम या तो सेकंड में मेजर किया जाता है, या मिनट में, या आवर्स में। क्लियर? तो ये जो था आपका थोड़ा सा स्पीड और डिस्टेंस पर बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा और समझ लीजिए। डिस्टेंस, ये स्पीड जो था ये आपका। अब स्पीड में जो है यहाँ पर इसमें बताया है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब हुआ कि जैसे मान लो अगर स्पीड कहीं किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और वही अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें? या तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो स्पीड किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में निकल आएगी। तो कैसे आता है ये, इसको भी आप सीख सकते हैं कैसे। जैसे ये लिखा 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिखा हुआ है। तो 1 इंटू, अब 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 सभी जानते हैं। और आर में सेकंड कितने हो जाएंगे? तो 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इतने सेकंड हो जाएंगे कि नहीं? और ये हो गया मीटर। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ऊपर कितना बचा? 10/36। 10/36 मीटर पर सेकंड। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। इस तरह से ये निकल जाता है। अब बात आती है एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो क्लियरली इसको आप समझें, बहुत ही आसान है, और अगर डेफिनेशन समझ गए तो कोई भी इसका क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, वो गलत नहीं हो सकता आपसे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आप अपने ऊपर देखिए कि मान लो ये आपका घर है, इस जगह पर ए प्लस पर, ये प्लस ए है आपका, ये ए प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर आप हैं। यहाँ से आप चलते हैं और मान लो ये आपका कोई दूसरा प्लेस है जहाँ पर आप जा रहे हैं। मान लो ये कोई आपका ऑफिस है। तो जब आप यहाँ ए से बी तक पहुँचते हैं, तो इस इस बी पॉइंट तक पहुंचने में ऐसा तो है नहीं कि आप जिस स्पीड से घर से चले थे और ऑफिस में जब पहुंचेंगे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड बीच-बीच में चेंज होती रहती है। तो मान लो आप यहाँ तक जब पहुंचे तो आपकी स्पीड कई बार इसमें चेंज हो जाएगी।
तो जहां जहां स्पीड आपकी चेंज हो रही है, मान लो यहाँ सी पॉइंट ले लिया, यहाँ डी पॉइंट ले लिया, तो जब आप ए से सी तक चले, मान लीजिए सपोज ए से सी तक जब आप चले, तो आपने ए से सी तक की डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, क्लियर, 10 मीटर, और सी से डी तक की डिस्टेंस है 20 मीटर, और डी से बी तक की डिस्टेंस है 30 मीटर, क्लियर। आपने ए से सी तक की जो डिस्टेंस है सपोज वो आपने कवर कर ली 1 सेकेंड में, राइट, और सी से डी तक की जो डिस्टेंस थी वो आपने कवर कर ली 2 सेकेंड में, और डी से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो भी आपने 2 सेकेंड में कवर कर ली। तो यहाँ पर जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, तो देखिए एवरेज स्पीड डेफिनेशन में क्या लिखा कि ये एवरेज स्पीड जो है ये रेशियो होता है किनका, जो टोटल डिस्टेंस है वो और जो टोटल टाइम लगा वो। तो बहुत ध्यान से समझना आपको कि एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपको, तो टोटल डिस्टेंस जो आपकी यहाँ पर होगी वो तो क्या होगी, 3 डिस्टेंसेज हैं आपके पास। पहले AC कितनी है 10 मीटर, तो वो लिख लो आप, फिर CD कितनी है 20 मीटर, वो लिख लो, फिर BD कितनी है 30 मीटर, वो लिख लो। तो ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस, क्लियर। और जो नीचे टाइम लग रहा है इन डिस्टेंसेज को कवर करने में, तो उन टाइम को जब आप ऐड करेंगे तभी तो टोटल टाइम मिलेगा आपको। तो तीनों टाइम आप ऐड करिए, तो 1 सेकेंड पहला टाइम था, 2 सेकेंड सेकेंड पार्ट को कवर करने में लगा था तो वो लिख लीजिए, और थर्ड पार्ट को कवर करने में 3 सेकेंड लगे थे, वो लिख लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर कितनी हो गई आपकी 60 मीटर, और नीचे टाइम टोटल कितना हो गया 6 सेकेंड। तो अब जब आप इन्हें डिवाइड करें तो देखो ये क्या हो गया टोटल डिस्टेंस और ये क्या हो गया टोटल टाइम, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो जब आप इसे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई, क्लियर। तो यही डेफिनेशन है यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस D1 D2 D3 डैश डैश, चाहे जितनी डिस्टेंसेज हो, अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश, जितने भी टाइम हो। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लो अपॉन टोटल टाइम निकाल लो, और उन दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो जो रेशियो मिलेगा आपको उन दोनों का, उसी रेशियो को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। और इसका हमने यूनिट आपको बता ही दिया है, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में ही आप इसको ज्यादातर सॉल्व करेंगे, यही इसका यूनिट होता है। तो ये जो है आपकी एवरेज स्पीड हो गई, क्लियर। तो ये इस अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले तो हम आप देखेंगे, पहले आप खुद ही ट्राई करें और फिर बताएं। देखिए एवरेज स्पीड को और भी, ये तो फार्मूला हो गया, अब इसमें थोड़ा और हम समझाएं एक चीज, कि जैसे मान लो ये एक प्लेस है ए, क्लियर, और ये एक प्लेस है बी, तो ये ए प्लेस हो गया और ये बी प्लेस हो गया। तो थोड़ा समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको जल्दी से कैसे कैलकुलेट करोगे, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पर है और वो एक सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, क्लियर, क्योंकि दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, वो ए से बी तक जाता है। तो जब जाता है तो जाने की स्पीड जो है उसकी वो है x किलोमीटर पर आवर, क्लियर, और जब वापस आता है तो आने की स्पीड है उसकी y किलोमीटर पर आवर है। तो इस उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखो जाने की स्पीड डिफरेंट है और आने की स्पीड भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर एक चीज देखिए आप, जब जाएगा तब d डिस्टेंस कवर करेगा, और जब वापस लौटेगा तब भी d डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई
तो टोटल डिस्टेंस उसकी हो गई कितनी 2d। तो देखिए हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर उसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो अगर हम एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जाने की डिस्टेंस कितनी है d और वापस आने की डिस्टेंस कितनी है d, तो d प्लस डी हो जाएगा। अच्छा जब जा रहा था तब स्पीड क्या थी उसकी x किलोमीटर पर आवर, तो उसको जाने में टाइम कितना लगा होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही ना एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जा रहा था किस रेट से x किलोमीटर पर आवर्स की रेट से जा रहा था वो, तो टाइम कितना लगा होगा उसको, तो टाइम लगा होगा डी अपॉन एक्स, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये पहला टाइम हो गया। प्लस जब वापस आ रहा होगा तो वो किस रेट से आ रहा है y किलोमीटर पर आवर की रेट से आ रहा, तो आने में उसे टाइम कितना लगा होगा डी अपॉन वाई लगा होगा। क्लियर, तो देखो ये दोनों टाइम हमने ऐड कर लिए। ठीक, अब ये ऊपर कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे जो है आपका ये बनेगा कितना, तो यहाँ से d ले लो कॉमन, अब ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1 अपान एक्स प्लस यहाँ बचेगा 1 अपान वाई। क्लियर, अच्छा ये d से d क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आपको क्या मिलेगा 2 अपान, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं, एक्स और वाई अलग अलग हैं, इसलिए एलसीएम जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल होगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा वाई और यहाँ हो जाएगा एक्स, ये बन गया। अब जो ये वाली चीज है वो यहाँ आ जाएगी। क्लियर, तो देखो फार्मूला क्या बन गया आपका एवरेज स्पीड का, तो ये एक्स वाई ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स वाई अपान नीचे एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब यही हो गया कि एवरेज स्पीड जो है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, अगर दोनों स्पीड हमें पता है तो दोनों के स्पीड का मल्टीप्लाई कर लें और उनके सम से डिवाइड कर दें, तो जो रेशियो मिलेगा दोनों चीजों का उससे हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो अब हम हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करेंगे और एवरेज स्पीड फाइंड कर लेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। अब ऐसे मान लो अगर वो 3 इक्वल पार्ट में ये डिस्टेंस कवर करता तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाता, तब एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाता 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो फिर ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेते हैं। क्लियर, जैसे मान लो ये टोटल डिस्टेंस थी और 3 पार्ट में अगर वो कवर करता ऐसे, ए फिर यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर डी हो गया और यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, तो इस डिस्टेंस को वो एक्स किलोमीटर पर आवर की रेट से कवर करता है, इसको वाई और इसको जेड से। तो इसका मतलब 3 डिफरेंट, और लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो डिस्टेंसेज हैं तीनों, ये ए सी सी डी और बी डी, ये डिस्टेंसेज इक्वल होनी चाहिए। तो उस केस में एवरेज स्पीड हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स से। इस तरह से ये हमारे पास कुछ फार्मूले हो गए। आप कॉपी में नोट्स बना लें अच्छे से और सॉल्व करते चलें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, आप खुद ही इनके आंसर निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं। यहाँ पर अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ए कार ड्राइविंग एट द रेट ऑफ, तो देखिए यहाँ पर पहली स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स बैक द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग अ स्कूटर 10 किलोमीटर पर आवर। गया वो कार से किस रेट से गया था, तो वो गया था 40 किलोमीटर पर आवर की रेट से और वापस आया स्कूटर से 10 किलोमीटर पर आवर की, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो वही फार्मूला लगा दीजिए। जाने की रेट कितनी है 40, वापस आने की रेट कितनी है 10, और दोनों का सम 40 प्लस क्या 10, 350 हो गया। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 और ये इंटू 10 करेंगे तो सीधे 400 बन गया। चाहे मल्टीप्लाई ना भी करें ऐसे ही लिखा रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो गया 50, अब इससे आपको ये कैंसिल कर देना है। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर देना है, 8 आ गया, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है, मतलब इस स्पीड से वो ये उसकी दोनों को जाने और आने दोनों की एवरेज स्पीड ये होगी उसकी। जैसे वो यहाँ पर था मान लो और यहाँ गया,
ये ए पॉइंट पे था और बी तक गया, तो जाने की उसकी स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आया वो तब स्कूटर से आया, गया किससे था, गया तो वो कार से था ना, कार से गया था वो, और वापस किससे आया, स्कूटर से आया, तो स्कूटर से आया तो वो वाली स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो वापस आया वो किससे, वापस वो स्कूटर से आया, क्लियर, ये स्कूटर से वापस आया, तो ये दोनों स्पीड थी, तो हमने फार्मूला सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड अपान जाने आने की स्पीड का सम, बस खत्म बात, एवरेज स्पीड आ गई उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खुद ही ट्राई करिए आप। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार ड्राइविंग एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। जाने की स्पीड क्या है बोलो 30, आने की स्पीड बोलो 20, तो यहाँ था और यहाँ गया, ठीक, ए पॉइंट पे सपोज था वो और बी तक गया, तो जाने की स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, बोलिए, और वापस आने की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अभी मैंने बताया था कुछ नहीं करना, 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड अपॉन जाने आने की स्पीड का सम, तो 50 हो गया कि नहीं, दोनों को कैंसिल कर लो, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल होगा, सॉरी एक जीरो कैंसिल होगा बस, तो अब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 जा 8 और 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गई एवरेज स्पीड, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना इजीली निकाल सकते हैं अब आप इसको, तो क्या करना है आपको, जाने की स्पीड मल्टीप्लाई बाई आने का स्पीड और जाने आने की स्पीड का योगफल, क्लियर, तो ये कितना इजी हो गया आपका, 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 30, दोनों को सम 50, बस सॉल्व कर दिया, खट से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद ही सॉल्व करेंगे। A man covers a certain distance by a car driving at 35 km and return back to the same point by the scooter in 15 km per hour, then find his average speed in the whole journey। तो जाने की स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, जाने की स्पीड 35, आने की स्पीड 15 और दोनों का सम 50, क्लियर, अब देखो क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कर देंगे, तो 2 से इसे कैंसिल करो तो 25 आएगा, 5 5 जा 5 3 जा, फिर 5 बन जा 5 7 जा, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर, चलिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर एंड रिटर्न बैक, तो जाता किस रेट से है 40, वापस किस रेट से आता है 20, तो क्या कर देना है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जाने की स्पीड आने की स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का नीचे सम, तो 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्लियर, जीरो से जी, इससे डायरेक्ट आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया 80 अपॉन 3, अब इसको आप डिवाइड करके लिख लीजिए, खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और ये कितना बचेगा 2, तो 3 6 जा 18, 26 होल 2 बाई 3 किलोमीटर पर आवर, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 26 होल 67 किलोमीटर पर आवर, तो जिस फॉर्मेट में आंसर गिवन हो आप ढूंढ लेंगे उसमें एग्जामिनेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज स्पीड का ही है ये, तो देखिए यहाँ पर अ ट्रेन गोज फ्रॉम अ स्टेशन ए टू अनदर स्टेशन बी एट ए स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर बट रिटर्न्स एट ए at a slower speed if its average speed for the trip is 56 kilometer, here average speed is given, right, average speed is given 56 kilometer per hour, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, जाने की स्पीड कितनी है बोलिए 64, आने की स्पीड नहीं पता तो उसको v ले लीजिए या y ले लीजिए, और नीचे दोनों की सम, दोनों का सम होता है तो कितना हो जाएगा 64 प्लस y हो जाएगा। अच्छा ये गिवन है हमें कितना 56,
तो इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू वाई अपॉन 64 प्लस वाई। क्लियर? इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 इंटू ब्रैकेट में 64 प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 64 इंटू वाई। अब देखिए 8 7 जा और 8 8 जा, ये कैंसिल हो गया। अब 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 7 इंटू 64 प्लस 7y इक्वल टू ये हो गया 16y। 7y को उधर ट्रांसफर कर दो तो 7y 7 इंटू 64 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16y माइनस 7y, क्या बचेगा ये 9y। ये हो गया आपका 9y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 इंटू 64 अपॉन 9। तो अब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइड करके, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो वापस किस स्पीड से लौटा, वो स्पीड आ जाएगी आपकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन अ टूर अ मैन ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये फर्स्ट रेट गिवन है उसकी जाने की। एंड और ये कितनी डिस्टेंस, पहली वाली डिस्टेंस को किस रेट से कवर करता है, इस रेट से कवर करता है। तो D1 यहाँ पर है कितना आपका, D1 गिवन है 160 किलोमीटर। उसको किस रेट से कवर करता है ये, उसकी गिवन है स्पीड हमें 64 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे देखिए डेटा क्या गिवन है। नेक्स्ट 160 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो 80 के रेट से कवर करता है, तो ये D2 हमें गिवन है, वो भी सेम डिस्टेंस है। और इसको किस रेट से कवर करता है वो, 80 किलोमीटर पर आवर की रेट से कवर करता है। देन द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में आपको पता करना है, और वो यानी 320 किलोमीटर को। तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितनी हो गई आपकी, टोटल डिस्टेंस तो 320 हुई ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये तो हो गया 320 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना होगा, तो पहली डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे 160 अपॉन 64, ये पहला टाइम होगा आपका। और दूसरा टाइम कितना होगा 160 अपॉन 80, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा 320 अपॉन यहाँ से 160 हो जाएगा कॉमन। क्लियर? और यहाँ कितना बचेगा आपका 1 अपॉन 64 प्लस 1 अपॉन 80। क्लियर? अब देखो इससे इसको आप जब कैंसिल करोगे 160 से 320 तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों एलसीएम आएंगे नीचे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही बात है, चाहे फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लें आप या इस तरह से कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 80 अपान नीचे 64 प्लस 80 हो जाएगा। इससे आपकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये मुझसे सॉल्व कर लिया मैंने इसको। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इनको ऐड करिए तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 64 इंटू 80 अपान नीचे कितना हो जाएगा, अब इनको ऐड करिए तो ये हो गया 4 और 8 6 4 144। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये किससे कैंसिल होगा, पहले 4 से कैंसिल कर दीजिए या 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 72। फिर 4 से कैंसिल कर लीजिए तो 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 16। इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, राइट। फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए 8, फिर ये हो गया 9। अब ऊपर आपका कितना आ गया, ऊपर आ गया 8 इंटू 9, 8 इंटू 80 और नीचे आ गया 9। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, ये अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 720 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक डिस्टेंस यहाँ पर हमें गिवन है D1 कितनी 720 किलोमीटर। क्लियर? और इसकी रेट भी गिवन है। इस डिस्टेंस को किस रेट से कवर करता है 90 किलोमीटर पर आवर से बाई ट्रेन। तो ये तो वो ट्रेन से इतनी डिस्टेंस चलता है, अच्छा ये ट्रेन से कवर करता है इस रेट से। फिर उसके आगे जैसे हम ऐसे बना लीजिए तो आपको
डायग्राम तो और समझ में आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ये सब ड्राइंग मत बनाइएगा, समय बर्बाद होगा। तो ये मान लो यहाँ तक की डिस्टेंस है उसकी 7, ये डिस्टेंस हो गई 720 किलोमीटर। क्लियर, 720 किलोमीटर। और फिर नेक्स्ट 540 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो बस से कवर करता है, यानी D2। तो ये D2 है कितना आपका 540 किलोमीटर, ये बाई बस से कवर कर लेता है वो। ये किस रेट से कवर करता था 90 किलोमीटर पर आवर की रेट से, और ये वाली किस रेट से कवर करता था 540 किलोमीटर पर आवर की रेट से कवर करता था। और ये जो दूसरी थर्ड पार्ट जो बचा वो कितना होगा, अब देखो टोटल उसकी जर्नी कितनी है 1620 किलोमीटर, ये उसकी टोटल है, रिमेनिंग बोला ना यहाँ पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ होल जर्नी। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, तो ऐड कर लो दोनों ये, तो 720 प्लस 540 ये हो जाएगा आपका 1260, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा आपका 360। तो ये हो गया 360 किलोमीटर। इसको किस रेट से कवर करता है वो 36 किलोमीटर पर आवर की रेट से कवर कर लेता है ये। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से इसकी आप स्पीड एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया 720 प्लस 540 प्लस कितना 360, और टाइम कितना होगा टोटल। तो यहाँ इस पहली वाली डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा होगा, तो देखिए ये 90 की रेट से जा रहा था, तो 90 से इसे डिवाइड कर देंगे तो पहला जो टाइम होगा वो हमारा आ जाएगा कितना 8 आवर्स। क्लियर। और इस डिस्टेंस को सेकेंड पार्ट को जो है जो बस से कवर कर रहा है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको भी डिवाइड कर लीजिए, तो ये दूसरा टाइम हमें आ जाएगा दूसरे पार्ट का, तो वो 10 आवर्स हो गया। फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट 360 है, उसको भी कवर करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, ये भी डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया, ये भी 10 आवर्स हो गए। तो ये अब ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा नीचे 10 प्लस 10 प्लस 8, यानी टोटल टाइम हो गया 28। क्लियर। और ऊपर टोटल डिस्टेंस ये गिवन है ही है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 1620 अपॉन 28, डिवाइड कर लीजिए आप खुद ही, आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये इसमें क्या है, अ मैन ट्रेवल्स फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी एट द रेट ऑफ कितना, किस रेट से, एट द रेट फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी इन 2.5 आवर्स एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर टाइम, पहला टाइम गिवन है कितना 2.5 आवर, मतलब 5/2 आवर्स, और इसकी स्पीड कितनी है पहली, तो x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, स्पीड किस रेट से 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर सेकेंड पार्ट जर्नी का एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी 3.5, तो इसका मतलब सेकेंड टाइम भी गिवन है हमें कितना 3.5, मतलब 7/2 आवर, 7.5 घंटे। और वो किस रेट से कवर करता है 54, यानी सेकेंड स्पीड हमें गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर की रेट से। एंड थर्ड पार्ट ऑफ हिज जर्नी, तो उसमें टाइम कितना लग जाता है 4 आवर्स, तो T3 तीसरा समय भी हमें पता है कितना 4 आवर्स। ये किस रेट से कवर करता है 90, तो ये वाली स्पीड भी हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, तो अब देखो यहाँ पर टाइम गिवन है स्पीड गिवन है, तो पहली जो डिस्टेंस होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 5/2। क्लियर। प्लस दूसरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी टाइम इंटू स्पीड, तो हो जाएगा 7/2 और इंटू 54, और थर्ड डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 90, और पूरे का होल का पार्ट टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5/2 पहला टाइम, दूसरा 3.5 घंटे लगा था,
मतलब 7/2 और तीसरा टाइम 4 घंटे लगे थे। तो अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 7 से डिवाइड करो 27 तो 7 इंटू 27 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 90 और पूरे का होल अपान। अब देखो 5/2 प्लस 7/2 2.5 घंटा ये 3.5 घंटा ये दोनों ऐड कर लीजिए तो 6 तो ये हो गया और 4 ये हो गया तो टोटल कितना हो गया टाइम 10 आवर्स। क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई करके डिस्टेंसेस को सारा लिख लीजिए आप कितना हो जाएगा 5 इंटू 36 कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 6 30 5 3 15 तो 180 तो ये हो गया। क्लियर। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका 7 7 49 और 7 2 14 और 4 189 प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 360 हो जाएगी। क्लियर। अपॉन और ये कितना हो जाएगा 10। तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो देखिए ऐड करेंगे तो सम कितना हो जाएगा तो सम आपका हो जाएगा 9 6 8 14 14 8 22 और फिर 3 1 4 5 और 2 7 अपॉन 10। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई कितनी 72.9 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जाने की रेट गिवन है और वापस आने की रेट गिवन है तो एवरेज स्पीड क्या हो गई 2 इंटू जाने की रेट मल्टीप्लाई बाई आने की रेट अपान दोनों का सम तो कितना हो जाएगा 92। आप इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे 46 आ गया फिर डिवाइड कर दीजिए 23 आ गया ये 10 आ गया कितना आंसर मिल गया 720 अपॉन 23 डिवाइड करके कैलकुलेट कर लीजिए आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अ मैन ट्रेवल्स हिज जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स at the rate of 90 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर उसने अपनी टोटल होल जर्नी को 3 इक्वल पार्ट में कवर किया है। मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस तीनों इक्वल हैं और इनकी रेट अलग अलग है। पहली 9 की कवर करने की रेट कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाले पार्ट को कवर करने की रेट उसकी कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर और थर्ड वाले को 36 की रेट से कवर किया उसने। क्लियर। तो अब जब 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो इसमें डायरेक्ट स्पीड निकल जाएगी डायरेक्ट एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई तीनों रेट का मल्टीप्लाई कर लो तो 90 इंटू 72 इंटू 36 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा अब फर्स्ट टू का प्रोडक्ट लिखो यानी 90 इंटू 72 प्लस सेकेंड टू का प्रोडक्ट लिखो 72 इंटू 36 और प्लस फर्स्ट और लास्ट का 90 इंटू 36। क्लियर। बस अब आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर। थैंक यू। अगला पार्ट जो है हम इसमें सेकंड पार्ट जो हमने कंटेंट में लिखा है शुरू में वीडियो में उसी के अकॉर्डिंग फिर अगला पार्ट होगा वो करेंगे।